एमएस एक्सेल में हमें अगर कहा जाए कि हमारे पास कुछ ASCII वैल्यू दिया हुआ है, उसका कैरेक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन से ASCII वैल्यू का क्या कैरेक्टर होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे CHAR कैरेक्टर फंक्शंस पाते हैं। यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर सेल वैल्यू का सेल एड्रेस टाइप करेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने टाइप किया A2 और इंटर की प्रेस करा। जैसे हम इंटर की प्रेस करते हैं, हम पाएंगे कि यहाँ हमारे हर एक ASCII वैल्यू का कैरेक्टर हमें देखने को मिल गया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 65 का कैपिटल ए होता है और स्मॉल ए के लिए यहाँ 97 हमारा ASCII वैल्यू होता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी ASCII वैल्यू हमारे पास दिए गए हैं, उन सब का कोई ना कोई कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर हमें देखने को मिल गया। हमें इसी प्रकार से अगर कहा जाता है कि जो भी कैरेक्टर हमें दिया हुआ है, उसका हमको ASCII वैल्यू जानना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पाते हैं कोड फंक्शन, CODE लिखेंगे। हम यहाँ पे फिलहाल क्या देंगे, सेल एड्रेस B2। अब देख सकते हैं ये B2 का जो भी कोड है, वो कोड हमको देखने को मिल गया। उदाहरण के तौर पे फिर से यहाँ पे देखेंगे हम, कैपिटल ए का जो कोड होता है वो होता है 65, इसी प्रकार से सो ऑन, और स्मॉल ए के लिए जो कोड होता है वो होता है 97। ये देखिए, तो हम इस तरीके से एमएस एक्सेल में किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू या फिर किसी भी ASCII वैल्यू का कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं। हम इसी तरह से अगले फंक्शंस की ओर बढ़ते हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि हमको हिंदी का कोड दिखाइए, तो इसके लिए फिर से सेम फंक्शन लिखेंगे, हमको कोई फंक्शन बदलने की ज़रूरत नहीं है। CHARA2 इंटर की प्रेस करेंगे और हम यहाँ कोड आसानी से देख पाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो ये तो इंग्लिश में कोड हमें दिखा रहा है। कोई बात नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे होम टैब में। होम टैब में आने के बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे और फ़ॉन्ट को चेंज करके हम यहाँ पे कर देते हैं कृतिदेव, KRUTI, कृतिदेव। अब देखिए, जिन लोगों को भी हिंदी टाइपिंग करने में कुछ इशू आता है कि सपोज़ करिए हमको कोई ऐसा कैरेक्टर टाइप करना है जो कीबोर्ड में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए क्या कोड होगा, वो कोड आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से कहा जाता है कि इसी कैरेक्टर को वापस ASCII वैल्यू में बदलिए, तो इसके लिए आप लिखेंगे CODE और यहाँ पे सेल एड्रेस देंगे। सेल एड्रेस यहाँ पे हमारा है V2। V2 क्यों? क्योंकि V2 में ही हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसका कोड हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से वापस हमें ASCII वैल्यूज हर एक कैरेक्टर का मिल गया। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें कहा दिया जाए कि डेसिमल नंबर को आप रोमन नंबर में लिख करके दिखाइए एमएस एक्सेल में, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे रोमन A2 के वैल्यू को, A2 का वैल्यू, A2 में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो A2 के वैल्यू को हम रोमन में लिखना चाहते हैं। हम यहाँ ऐसा लिखे और यहाँ पर डबल क्लिक हम कर दिए। आप देख सकते हैं हमको रोमन नंबर यहाँ देखने को मिल गया। तो किसी भी डेसिमल नंबर का हम इजीली रोमन नंबर निकाल सकते हैं। अगला फंक्शन है हमारा, मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, उदाहरण के तौर पे डेसिमल एक नंबर है और इसका हमको बाइनरी निकालना है, तो इसके लिए एमएस एक्सेल में फंक्शन है डेसिमल टू बाइनरी। बड़ा ही सिंपल सा है चीज़ ये। हम यहाँ लिख देते हैं A2 लिखने के बाद जैसे हम इंटर की प्रेस करते हैं, हमको डेसिमल का बाइनरी हमको मिल जाता है। अब इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, तो बाइनरी देखिए, जिस किसी डेसिमल का बाइनरी आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ऑक्टल निकालना हो तो हम यहाँ लिखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल और किसका, A2 का, इंटर। तो हमको यहाँ पे ऑक्टल नंबर मिल गया। इसी तरीके से अगर हमको हेक्सा निकालना होगा तो डेसिमल टू हेक्सा A2। जैसे हम इंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ हम डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करते ही हमको देखने को मिल जाएगा कि हर एक डेसिमल नंबर का बाइनरी क्या हो गया, ऑक्टल क्या हो गया या फिर हेक्साडेसिमल क्या हो गया। सपोज करिए हमसे कहा जाता है कि नहीं, इस बार हमारे पास नंबर दिया हुआ है हेक्सा और हेक्सा से हम निकालना चाहते हैं डेसिमल, बाइनरी या ऑक्टल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे HEX2DEC, हेक्सा टू डेसिमल, डी डी कितना है 23, तो हम हेक्सा से इस बार डेसिमल निकाल लिए। इसी प्रकार से HEX2BIND23 हेक्सा से बाइनरी निकाल लिए। बस एकदम आप सिंपली फॉर्मूला लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, हेक्सा टू OCT क्या D23, आप देख सकते हैं ये भी निकल गया। सपोज करिए कि हमसे इस बार कहा जाता है कि नहीं, इस बार मेरे पास सिर्फ ऑक्टल है
ऑक्टल एक नंबर है और इससे हमको चाहिए डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा तीनों। तो हम यहाँ लिखेंगे OCT2 DEC C24, ये देखिए निकल गया। इसी तरीके से OCT2 BIN मीन्स बाइनरी और C24 में जो है उसका निकल गया। इसी तरीके से OCT2 हेक्सा C24, फिर इंटर की प्रेस करते ही ये भी निकल गया। इसी तरीके से इस बार मान लेते हैं हमारे पास बाइनरी दिया हुआ है और इस बाइनरी से हम जानना चाहते हैं कि डेसिमल निकल जाए, तो BIN2 डेसिमल B25 होगा। सॉरी, हमने बाइनरी ज़्यादा दे दिया था। अब यहीं पर इसी तरीके से इक्वल टू BIN2 OCT बाइनरी टू ऑक्टल B25 होगा ना, B में बाइनरी है ना, बाइनरी टू ऑक्टा निकल गया। BIN2HEX बाइनरी टू हेक्सा निकालना है सीधे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखे B25। जैसे आप इक्वल टू लिखते हैं, OCT लिखते हैं, तो देखिए OCT से रिलेटेड जो फॉर्मूला है आपको नीचे दिखाई देता है। BIN लिखते हैं, वो भी दिखाई देता है। DEC लिखते हैं, जो भी इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला है कि डेसिमल से डायरेक्ट बाइनरी निकालना है, हेक्सा निकालना है, ऑक्टल निकालना है, या फिर बाइनरी से डेसिमल निकालना है, हेक्सा से डेसिमल निकालना है, ऑक्टल से डेसिमल निकालना है, सब आपको नीचे इस तरीके से दिखाई देता है कि ये एक डेटा है और इसमें कहा जाता है कि आप रुपीज़ का सिंबल डालिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डॉलर और डॉलर में B2। अब देखिए ये चूंकि हमारा करेंसी ऑलरेडी सेट किया हुआ है इंडियन, इसीलिए यहाँ रुपीज़ आया। डॉलर लिखने के बाद भी, डॉलर फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के बाद भी रुपीज़ का सिंबल आया। अगर ये पहले से सेट रहेगा आपका US, तो यहाँ पे आपको डॉलर का साइन ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ डबल क्लिक करिए और आप सब में देख सकते हैं रुपीज़ का साइन इस तरीके से आ गया है। मान के चलिए अगर आपको कहा जाता है कि इसी सेल में आपको ये चीज़ करनी है, तो एक तरीका आपके पास ये है कि इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ आइए, फिर पेस्ट में वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप चूज कर लीजिए करेंसी। देखेंगे यहाँ करेंसी, बस। या तो आप चाहें तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये काम को कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट रिबन के इस्तेमाल करके करें, होम टैब में रिबन जिसमें हमको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाए, तो डायरेक्ट भी आ सकता है। अगला कैरेक्टर टेक्स्ट फंक्शन से ही रिलेटेड हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं हमको फर्स्ट नेम दिया जाए किसी डेटा में और लास्ट नेम दिया जाए। अब हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ हमको दिखाई दे। तो एक तरीका हमारे पास है कॉनकेटिनेट फंक्शन, CONCATENATE, कॉनकेटिनेट। इसके बाद हम एक फंक्शन का साइन ओपन करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे A2 मतलब रमेश, कॉमा। अगला टेक्स्ट हम यहाँ जो देना चाहते हैं, तो अगला टेक्स्ट संयोग से हमारा क्या है, एक वाइट स्पेस है, मतलब एक स्पेस है। तो एक इन्वर्टेड कॉमा देंगे, स्पेस देंगे और फिर एक इन्वर्टेड कॉमा देंगे, फिर कॉमा देंगे। फिर तीसरा टेक्स्ट जो हम जोड़ना चाहते हैं इसमें, वो है B2। हम ऐसा लिख करके जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि ये एक साथ ज्वाइंट हो गया। और सिर्फ ज्वाइंट ही नहीं हुआ, ये पूरा जैसे ही हमने डबल क्लिक करा, एक साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हमको देखने को मिल गया। इसके लिए आप चाहें तो बिना फॉर्मूला के भी ये काम कर सकते हैं। एक्सेल अब इतना पावरफुल हो चुका है कि आप यहाँ सिंपली लिखिए रमेश कुमार, ये समझ गया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप यहाँ पे कंट्रोल ई कर दीजिए, ये फ्लैश फिल हो जाता है और कंट्रोल ई करते ही आप पाएंगे कि जैसे ये रमेश और कुमार जोड़ करके आप रमेश कुमार कर दिए, वैसे ही सुरेश चौधरी का ये सुरेश चौधरी कर दिया। इसी तरीके से मान लेते हैं आपको कहा जाता है कि ऐसा करिए, रमेश को आप कैपिटल में कर दीजिए। तो देखिए एक तरीका जो हम अभी अभी बताए थे आपको कि रमेश कुमार आप ऐसे लिख दिए, फिर यहाँ करके कंट्रोल ही कर दीजिए। देखिए सबका सब कैपिटल हो गया। मतलब किसी एक में आपको कैपिटल करना होगा। अगर आप किसी एक में कैपिटल कर करके लिख देते हैं तो समझ लीजिए कि वो सारे में आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रेस करना है कंट्रोल ही। अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला है अपर, अपर कर दीजिए A2।
अब इससे सिर्फ रमेश आएगा, तो इधर रमेश सुरेश। अगर चाहते हैं कि नहीं दोनों आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए, जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेट फंक्शन हम आपको पहले ही बताए हैं, कॉन्केटिनेट। और हम यहाँ चाहते हैं क्या? कॉन्केटिनेट A2 कॉमा, एक इन्वर्टेड कॉमा, एक स्पेस, फिर कॉमा, फिर B2। लेकिन ऐसा करने से ये तो देख रहे हैं कि जिस तरीके के फॉर्मेट में ये है, मतलब ये टाइटल केस में है, तो टाइटल केस में ही हमको ये देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं ये अब कैपिटल लेटर में हो जाए, तो हम इसके लिए अपर लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन ओपन करेंगे और लास्ट में एक और फंक्शन को क्लोज कर देंगे। सबका सब कैपिटल हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये सब छोटी एबीसीडी यानी कि लोअर केस में आ जाए, तो हमको इसके लिए यहाँ पर लिखना होगा लोअर। अगर हम चाहते हैं कि ये सब का सब टाइटल केस में आ जाए, तो हमको लिखना होगा प्रॉपर। हमको बाय द वे इन सब में सबसे बेहतरीन तरीका ये लगता है कि बस अपनी मर्जी से एक बार टाइप करने का मेहनत कर लीजिए। एक में अगर आपने कैपिटल में टाइप कर दिया रमेश कुमार और यहाँ पर आकर के कंट्रोल ही प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली ये पूरे इस कॉलम में हर एक रो के डेटा को कैपिटलाइज कर दिया है। ये आपको कहा जाता है कि रमेश में, चूंकि ये सारा का सारा मेल नेम है, सब में मिस्टर जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे आप? कॉन्केटिनेट फंक्शंस को ही हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप लिख दीजिए कॉन्केटिनेट, फिर यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर खुद अपनी मर्जी से मिस्टर टाइप कर दीजिए। मिस्टर के साथ आप यहाँ स्पेस जरूर दे दीजिएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, फिर कॉमा दे करके आप लिख दीजिए A2, फिर कॉमा दे करके आप लिख दीजिए B2। तो हो गया मिस्टर रमेश कुमार। ये देखिए, इसमें एक चीज और, सपोज करिए कि कुछ रोमन डिजिट्स आपको दे दिए गए हैं और अब आपसे कहा जाता है कि ऐसा करिए, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। तो रोमन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में फिलहाल नहीं है। इसके लिए आप लोगों के लिए हमने एक मॉड्यूल बना रखा है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस मॉड्यूल को सेव करना होगा VB एडिटर में। VB एडिटर खोलने के लिए आपको Alt F11 प्रेस करना होगा। आपके सामने कुछ ऐसा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का एक विंडो आएगा। एक मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हम आपको एक कुछ कोड दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक कोड टाइप कर दिया है। ये कोड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोड लिख देने के बाद आपको चुपचाप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक नया फंक्शन जनरेट कर दिया और उस फंक्शंस का नाम है यहाँ पे कि रोमन 2 नंबर, ROMN। देखिए, रोमन 2 नंबर नाम का फंक्शन हमने जनरेट किया, जो B2 में जो रोमन वैल्यू है उसको नंबर में दिखा देगा। तो आज की वीडियो में आपने एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला और फंक्शंस को देखा।